अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान आसिफ फरामोश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट। बरकत अली 1936 में बरतानवी फौज में भर्ती हुए। तब वो 18 साल के कड़ियल जवान थे। उन्हें शाही तोपखाने का इंचार्ज बना दिया गया। उन्होंने 1939 में शुरू होने वाली दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लिया। बरतानवी फौजी हुकाम की जानिब से उन्हें हुक्म था कि समंदर में जो भी लांच, कश्ती या बहरी कुव्वत बरतानवी झंडी खड़ी ना करे, उसे गोले से उड़ा दिया जाए। इस तरह वो लड़ते लड़ते बहुत आगे चले गए और जापानी फौज ने उन्हें कैद कर लिया। कैद के दौरान उन्हें बहुत सख्तियों का सामना करना पड़ा। वहां कैदियों से चील के दरख्त कटवाए जाते और आरा मशीन से कटवा कर बैरकें बनवाई जाती। 5 साल की सोख्तों भरी कैद के बाद उन्हें रिहाई मिली तो ब्रिटिश हुकाम ने समंदर पर उनका इस्तकबाल किया। समंदर पर उनके कपड़े उतरवा दिए गए, नए कपड़े पहनाए गए, वैक्सीन की गई। एक गोरे अफीसर ने कहा कि तुम मुसलमान बहुत दिलेरी से लड़े, जो काबिल तारीफ है। उन्हें बरतानवी अफसरान ने पेशकश की कि वो बरतानिया चले। बहुत से फौजियों ने बरतानिया में शादियां कर लीं और वहीं आबाद हो गए, लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया और अपने आबाई गांव 160 रे बे बांगे में वापस आ गए, जो फैसलाबाद की तहसील चक झुमरा नए रख बराज के करीब वाक़ है। हवालदार बरकत अली 1946 में रिटायर हुए और 1951 में उन्होंने अरशाद बेगम से शादी कर ली, जिससे उनके एक बेटे शहद फैसल और 3 बेटियां पैदा हुईं। रिटायरमेंट के बाद बरकत अली को बरतानिया से खत मौसूल होते रहे, जिनमें उनकी सेहत और मामूलात ज़िंदगी के बारे में दरियाफ्त किया जाता और वो जवाबी खत लेकर उन्हें अपने हालात से आगाह करते। बरकत अली 2002 में फौत हो गए, जिस पर पेंशन उनकी बेवा के नाम मुंतकिल हो गई और ताहाल जारी है। ग्लासगो बरतानिया से उन्हें अब भी खत मौसूल होते रहते हैं और पेंशन जारी रखने के लिए तस्दीक के तौर पर अरशाद बेगम का लाइफ सर्टिफिकेट और तस्वीर मांगते हैं। बरकत अली के अलावा रिटायर बरतानवी फौजी नज़ीर अहमद की बेवा हिदायत बीबी को 12,348 रुपये पेंशन मिलती है, जिनका ताल्लुक जड़ावाला से है। रिटायर फौजी मोहम्मद शफी की बेवा साबरा बीबी को भी 12,899 रुपये पेंशन मिलती है, जो 123 जीम बे सद्दूपुरा गुलाम मोहम्मदाबाद की रिहायशी हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।